जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, ये एशिया की सबसे बड़ी स्कीम शाह लतीफ़ टोन, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आज हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर गली गली में दो दो तीन बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर किसी डिग्री के अताई डॉक्टर खुले हुए हैं और बहुत सारी शिकायतें और कंप्लेनें आई हैं हमारी तरफ। जी वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं अताई डॉक्टर जो यहाँ पे खुले हुए हैं और लोगों को गलत इंजेक्शन लगाते हैं, उनके आज़ाद हैं हो जाते हैं? जी एजाज़ भाई, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा इक़दाम लिया। अताई डॉक्टर, उनके पास कोई इतनी डिग्रियाँ नहीं हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, चंद पैसों की खातिर किसी मुसलमान की जान से खेल बैठते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ से बाइकआउट करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि हम इनके एक्शन लें और मौक़िफ़ लें इनका और आवाम तक पहुँचाएँ? जी, जी, बिल्कुल। मैं क्या, हमारा पूरा शाह लतीफ़ इस बात पर एग्री है कि जब उनको इतना टैलेंट ही नहीं है, उनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है, वो बीमारी पकड़ ही नहीं सकते, तो ज़ाहिर है फिर वो इंजेक्शन, कोई एक इंजेक्शन अगर गलत लगा दिए तो किसी की जान भी जा सकती है। कई ऐसे केसेज़ हमें सामने यहाँ पे नज़र भी आए हैं। चलते हैं शाह लतीफ़ टाउन की आवाम में और अताई डॉक्टर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ चलते हैं और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। सिर्फ 4 सवाल हम उनसे करेंगे मेडिकल फ़ील्ड के लिहाज़ से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि जिन्होंने आप जैसे डिग्री याफ़्ता डॉक्टरों को उन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो इसके बारे में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बोला कि एक न्यूज़ चला के लाएँ ताकि हमें पता चले फिर उन जो क्लिनिक हैं उनको फिर हम सील करें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये न्यूज़ हम बढ़ाएँ? बिल्कुल, न्यूज़ अच्छी बात है। आप जो है ना वो आवाम तक ये आगाही होनी चाहिए, तो आवाम को खुद मालूम होता है कि असल कौन है या एमबीबीएस कोई नहीं या फेक कौन है। तो मेरे ख़्याल में तकरीबन शाह लतीफ़ जो है इसमें तकरीबन 50 क्लिनिक हैं और 50 क्लिनिक में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमबीबीएस क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, बाकी सारे मैट्रिक पास आता है, क्वेट्स वगैरह बैठे हुए हैं। सिंध हेल्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? जी, बिल्कुल है। अच्छा, अवीज़ा क्यों नहीं है सर? सर, अमेज़ा इस वजह से नहीं है कि मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो मेरा पीएमडीसी नंबर लिखा होता है। तो वो लगाना तो चाहिए ना सर? लगाना चाहिए, मगर अभी 12 से 14 साल हो गए हैं, तो अभी कभी लग जाता है, कभी जो है वो बच्चों की सफाई की वजह से वो सर्टिफ़िकेट नीचे पड़ा हो जाता है। अच्छा ज़रा, आपने पाकिस्तान के किस मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डिग्री हासिल की है? मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और 2013 में मैंने पास आउट हुआ हूँ वहाँ से। अच्छा, मरीज़ों को लगाने जाने वाली इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन और खून आलूद रुई कहाँ तलब की जाती है? सर, हम मरीज़ों को जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और इस्तेमाल शुदा जो भी हमारे पास कार्टन होता है, हम उसको पॉली बैग में बंद करके और उसको ऊपर रबर बैंड लगा के उसको जो है केएमसी के हवाले की जाती है। आपके पास हेल्थ केयर कमीशन का बायो-वेस्ट डिस्पोज़ल कॉन्ट्रैक्ट है? जी, बिल्कुल है। वहाँ डिस्पेंसरी में। अच्छा। क्या आपके पास एमबीबीसी डिग्री? जी, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है और मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे जो है एमबीबीएस का जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा हुआ होता है। आपको याद नहीं है? मुझे याद है, 3214-AJK। अच्छा सर, डीएचओ सर्टिफिकेट हेल्थ ऑफिसर आप हैं आपके पास? डीएचओ का हेल्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है, मगर डीएचओ जो है वो हमारे पास विज़िट करते रहते हैं ऑन अ टाइम, और हमारी जो क्लिनिक के हालात हैं, जो क्लिनिक की क्लीननेस है, जो क्लिनिक के हवाले से जो भी हैं वो सारा कुछ नोट करते रहते हैं। क्या आपके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है? जी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज़ हूँ और मेरा पीएमडीसी नंबर मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। हो सके तो ठीक है, ये इसका तो अगर हम निकालें इसमें से सब कुछ नज़र नहीं, आएगा। इसमें सिंज नहीं आपको मिलेगा। हमारे जितने भी सिंज वाले हैं वो देखें, वो ब्लैक पॉलीबैग है उसके ऊपर, ये सिर्फ एक आम सा है, वो दिखा, देखें, वो दिखा दी डॉक्टर वो साहब। सामने। कौन सी? ये जी, जितने भी हमारा डिस्पोजेबल होता है ये इसी में है। ये डिस्पोजेबल नहीं, ये काम का है। है? ज़ुशान है। जिशान, आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? फिर 7 दिन हो गए, 7-10 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप काम कर, क्या काम कर रहे हो? सीख एक आप मिनट, ये तो गलत काम कर रहे हो ना, आप ये हम सही काम कर रहे हैं, आप हमें गलत काम करने में मजबूर ना करें ना। आप बताएं तो सही। विशाली साहब बाहर से बनाओ।
जी नाज़रीन, इस वक्त जो डॉक्टर साहब यहाँ से हमें देखकर वो मौक़िफ़ देना भी गवारा नहीं किया, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और यहाँ से वो फुर हो गए हैं और कह रहे हैं कि जी मैं कैमरे के सामने नहीं आ रहा हूँ, और वो डॉक्टर साहब भी नहीं हैं और कह रहे हैं कि जी डॉक्टर दूसरा है, मैं तो वैसे ही डॉक्टर की सीट पे बैठा हुआ था। और जो भी मरीज़ आता है उनको वो टीका लगाते हैं ख़ुद। ये जी क्लिनिक है, इसका बाहर जो नाम अवीज़ा नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेड भी बिछे हुए हैं और बड़ी गंदी मैली कचैली चादरें हैं, चादरें भी आप देख सकते हैं। बेटा आगे से बीच में से हटो। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 3 स्टार चैनल का कि आप लोग हमारे पास आए, हमें मौका दिया आप लोगों ने। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अताई डॉक्टर जगह जगह बैठे हुए हैं और जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं उनको भी वो बदनाम कर रहे हैं, तो क्या ये न्यूज़ हम चला सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ज़रूर चला सकते हैं। तो ये तो हर बंदे को पता है कि आजकल अताई डॉक्टर बहुत हर जगह के हर गली में बैठे हुए हैं। हर गली में, आप हर गली के नुक्कड़ में जाएंगे आपको अताई डॉक्टर मिलेगा। और उनकी वजह से जो MBBS डॉक्टर होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, कि उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रही होती है। ठीक है, यही वजह है कि आजकल हालांकि हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, इनके लिए बना हुआ है कि जो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं उनको बंद करें। मैंने कहा अक्सर देखा काफ़ी लोग आते हैं, हालांकि बंद करके आज बंद करके गए तो दूसरे दिन वो फिर खुल जाती है। इस तरह तो बहुत चल रहा है, पर इसी वजह से ये क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत बदनाम हुए हैं। सर, सिंध हेल्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। क्लिनिक के दीवार पर क्यों नहीं आवेज़ा करते हो? जारी पर अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा तो वो आवेदन करेगा ना, अगर जो क्वालिफाइड होगा तो वो आवेदन करेगा ना। जो ऐसे क्विक बैठे हैं बहुत सारे, तो वो कहाँ, वो तो नाम भी नहीं लिखते। हालांकि जो क्विक बैठे हैं तो उन्होंने कई कोई तो ऐसे उन्होंने इतनी डिग्रियाँ लिखी होती जितनी तो हमने अभी सुनी भी नहीं। ये सवाल है, आपने पाकिस्तान के किस मंजूरशुदा मेडिकल कॉलेज से MBBS डिग्री हासिल की है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लम्स जामशोर हैदराबाद से मैंने ये क्वालिफाइड ये डिग्री MBBS की डिग्री हासिल की हुई है ना। अब आपको किस साल पास आउट किया गया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में पास आउट किया था। लगाए जाने वाले इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन और खून आलूद रुई कहाँ तलब की जाती है? अच्छा, जो भी हमारे पास ये डिस्पोज होता है ना, जो ये जैसे ये सरिंज वगैरह हैं, जो भी इस तरह के जो आइटम हैं, जो ड्रिप वगैरह हैं, जो भी हम उसको एक कार्टन में भर के जाके एक ग्राउंड में जाके, ग्राउंड है पीछे, उसमें कुआं, काफ़ी बड़ा कुआं है ना, मैंने खड्डा है ना, उसमें जाके जला देते हैं। मैंने अभी के लिए आपके क्लिनिक के लिए DHO सर्टिफिकेट है? DHO सर्टिफिकेट? हाँ, DHO सर्टिफिकेट मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल तो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सर्टिफिकेट? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सर्टिफिकेट तो वो तो क्लिनिक के लिए ना, क्लिनिक के लिए तो रजिस्ट्रेशन होती है वो क्या नाम है इसकी, हेल्थ केयर कमीशन की ना, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, आप PMDC के बारे में? जी जी, PMDC की रजिस्ट्रेशन है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2027 तक वैलिड है। अच्छा, बड़ा तकल्लुफ़ आप आ जाएँ, लेकिन जहाँ भी किसी भी क्लिनिक पे जाएँ आप आवीज़ा लाजमी देखें उनके सर्टिफिकेट। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।